नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से इस लाइव से जुड़े हैं। पहली बार मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस लाइव को ज़रूर देखें। बाकी मैं कभी ये चीज़ें बोलता नहीं हूं कि आप लाइव देखो, आपकी इच्छा हो तो देखो या मत देखो, लेकिन पहली बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस लाइव को शेयर करें और आप इस लाइव को देखें भी ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, खासकर युवा पीढ़ी से, कि अपनी बात सोशल मीडिया पे सभ्य भाषा में रखें। लेकिन मैं साथ साथ इस बात का भी समर्थन करता हूं कि कुछ लोग इस कदर मजबूर करते हैं कि सामने वाले को उस लेवल तक जाना पड़ता है। जो मैं पिछले कुछ दिनों में, जो 4-5 दिनों में मैंने अनुभव किया है, उससे मुझे ये लगता है कि हमारे समाज के कुछ लोग भी उस लेवल के हैं कि उनको उस लेवल की भाषा जब तक नहीं मिलती, जब तक वो मानते भी नहीं है। लेकिन खासकर नौकरी पेशे वाले और युवाओं से भी मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग संयमित भाषा में विरोध करें। आज के बाद आप लोग जानबूझ के कोई गलती करते हैं या सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसमें कोई अश्लीलता या अपरदरता है, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा। इस चीज को मैं सार्वजनिक रूप से आपसे कह रहा हूं। सभी युवा साथियों से एक और मेरा अनुरोध है कि किसी को इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की जो FIRs हैं वो आपको सामने रिजल्ट लाके दूंगा मैं। कुछ लोग मेरे जाने से पहले क्या क्या कह रहे थे वो मुझे पता है, लेकिन इस तरह के FIRs हैं, इनका बंच बना के और इनको क्वेश करवाएंगे। क्योंकि ये एक मतलब ये ठीक है कि ये जो ID थी, इस पे अभद्रता थी, गाली गलौज भी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सभ्य भाषा में लिख रखा है। किसी ने कोई हमारी जो एक चलती हुई लैंग्वेज है उस तरह की भाषा में लिख रखा है, तो उनकी भी शिकायतें कर रखी हैं। तो वो लोग ज्यादा खुश नहीं हो, कुछ नहीं होना इस तरह की कार्रवाइयों से। आप ये जो डराने धमकाने की जो राजनीति कर रहे हो ना, इसमें सुधार करो। इसमें कुछ नहीं रखा और ना कुछ होने वाला है। दूसरी बात, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो रात दिन मुझे ये कहते हैं कि जो वकील होते हैं वो फेसबुक पर नहीं होते हैं या इतना टाइम फेसबुक को नहीं देते हैं। मैं उन सभी से निवेदन करूंगा। एक वो चाचा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी आदमी को इतनी हवा नहीं देता कि वो हवा में पंख उड़ जाए। वो ये कह रहा था कि वो फलाने ने ऐसे कर दिया, उसने नहीं लिखा, फलाने ने ऐसे कर दिया, नहीं लिखा। वो जब भी जाता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथ लेके जाता है और वो सारी चीजें मीडिया में आती हैं। लेकिन मैं किसी वकील भाई के ऊपर यहाँ पे कोई बात नहीं करूंगा, वो मेरे लिए सभी सम्माननीय है। लेकिन चाचा मुखराज नहीं होता ना, तो जब अरेस्ट हुआ था ना, तो उसी टाइम पे लाल हो जाती। भाटी जी जो DYSP अरेस्ट करके लेके गए थे ना, वो उसी टाइम पे लाल कर देते, मुखराज नहीं होता तो। लेकिन सब गुण मेटा होते हैं, ये मैं जानता हूँ। दूसरी बात, मैं समाज का पदाधिकारी हूँ। वकील होने से ज्यादा मेरी जिम्मेदारी समाज के प्रति बनती है। तो समाज को जो मैसेज देना होता है वो मैं फेसबुक के जरिए देता हूँ, या फिर व्हाट्सएप ग्रुपों में कितने लोगों को मैसेज कन्वे कर सकता हूँ मैं। मेरे पास सबसे सॉफ्ट तरीका समाज को मैसेज कन्वे करने का फेसबुक है, तो उससे मैं करता हूँ। आपको क्यों जलन होती है? मेरा टाइम मैं निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ वो मैं जानता हूँ। आज का मेरा पूरा दिन मैंने करौली में खराब किया, मुझे कितना नुकसान हुआ, वर्किंग डे था, ये मैं जानता हूँ। उसको आप देने के लिए नहीं आते हो मेरे को, ना मुझे आपके ज्ञान की जरूरत है। आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। तीसरी बात, समाज के वो सब आदमी जिनसे मैंने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि आप लोग इस तरह की हरकत मत करो, अशोक की पोस्ट मत डालो, उसकी फोटो मत डालो, या उसको बदनाम मत करो, सार्वजनिक जीवन में रहने लायक उसको छोड़ो। उसके बावजूद भी अगर जिन लोगों ने मेरी बात को इग्नोर करके और उस काम को किया है, वो इस बात के लिए तैयार रहे हैं कि आपका भी नंबर आएगा।
गलती सबसे होती है, आपकी गलती भी बख्शी नहीं जाएगी, नोटिस में रहेगी। और सारी सोशल मीडिया पे युवा टीम से भी मेरा निवेदन है, उन सब लोगों के स्क्रीनशॉट साथ में रखना। मैं कभी भी अशोक बड़ोली की जो आईडी थी उस आईडी को सपोर्ट नहीं कर सकता, उसमें जो भाषा है उसको कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब हमारे समाज का कोई कर्मचारी फंस गया तो उसकी तुमने इस तरह से, जिस तरह से तौहीन की है कि वो सार्वजनिक जीवन में जी नहीं सके, वो साला सुसाइड कर ले, तुमने उसको इस कदर मजबूर किया कि वो सुसाइड कर ले। बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये कहा कि उसके पुलिस ने मिर्ची भर दी, उसके साथ इसने ये कर दिया। मैं दावे से कह सकता हूं पूरी पुलिस और किसी आदमी ने उसके उंगली टच नहीं करी। इस बात को मैं पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। हमारे मीणा समाज का उस एफआईआर में किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। मैंने जिन लोगों से निवेदन किया कि मेरे कहने से आप राजीनामा कर लो या इन चीजों को खत्म कर लो, उन लोगों ने मेरी बात को भी इग्नोर किया। उसके लिए वो स्वतंत्र थे, वो माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। उनको धन्यवाद कि उन्होंने मेरे से फोन पे बात की। मैं समाज के लिए गिड़गिड़ाया उनके पास में। मेरा कोई रोल नहीं पर्सनल, मेरा कोई हित नहीं जुड़ा हुआ इन चीजों से। ना मेरे को 2 रुपए की फीस की जरूरत थी किसी की। अशोक बड़ोली बाहर आ गया, उसका परिवार वहां था, उसके रिश्तेदार थे, उसका साला था। अगर उनकी मैंने चाय भी पी हो ना तो उनसे पूछ लेना। जो लोग ये कहते हैं कि इस तरह के मुकदमे हो और मुखराज मीणा वकालत करके पैसा कमाए, तो मुखराज मीणा को इस तरह के मामलों में खर्चा करना पड़ता है, जेब से डीजल जलाना पड़ता है, दिन खराब करना पड़ता है, लगे हुए मुकदमे छोड़ने पड़ते हैं, साथी वकीलों से निवेदन करना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग सोशल मीडिया से समाज सेवा या समाज की बात को रखना चाहते हैं वो सभ्य भाषा में रखें। तीसरी ये बात है कि मैं आप सबसे एक जिम्मेदारी पूर्वक ये निवेदन करूंगा कि मेरे भी बाल बच्चे हैं, बड़े भाई हो, मैं दिन में वकालत करता हूं, तो मुझे जब भी आपको फोन करना हो तो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक करें और शाम के टाइम पे 5 बजे के बाद में 5 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक करें। आपसे मेरा ये अनुरोध रहेगा, क्योंकि दिन के समय मैं न्यायालय में रहता हूं, तो न्यायालय में मुझे भी काम करना होता है। और कुछ एक आदमी जो मुझे जवाब देना उनको जरूरी, क्योंकि अगर मैं उनको जवाब दूंगा तो वो ये बढ़िया समझेंगे कि यार वकील ने जवाब दिया, अपन तो लाइमलाइट हो गए यार, अपने को तो ये काम करना ही चाहिए यार, अपने तो बहुत बड़े नंबर बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने गर्व है ना, जो घमंड है, वो तो रावण का भी नहीं, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं, जो हमको बड़े बुजुर्ग बताते हैं, उस हिसाब से रावण ने आकाश में पैड़ी लगाने के लिए कर दिया था सिस्टम सेट, लेकिन घमंड तो उसका भी नहीं चला और ईश्वर ने उसकी भी मिट्टी पलट की, उसको भी एक दिन जाना पड़ा। और ये जो पावर्स हैं ये संयमित किसी के पास भी परमानेंट नहीं होते। दूसरी बात, आप किसी की शिकायत कर रहे हो तो खुद की शिकायत के लिए भी आप तैयार रहना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग को मैंने पिछले 4 दिन में देखा है, उनकी खुद की हर पोस्ट में गाली होती है। साले कुत्ते, हरामजादे, फलाना जादे, ढिका जादे, जो भी हमारे एक कल्चर में एक इस तरह की गालियां होती हैं, वो उनकी हर पोस्ट में होती हैं। और वो ये कहते हैं हरामजादा अरेस्ट हो गया, गालीबाज। अरे तुम यार क्या बोलूं अब तुम्हारे लिए मैं, मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन आगे से आप लोग भी सतर्क रहें। और सोशल मीडिया पे जो एक्टिव साथी हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, किसी की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। आज से पहले अगर आपने कोई पोस्ट डाल रखी है और उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके लिए आपका भाई आपके पास आधी रात में आएगा। लेकिन आज दिनांक के बाद में आप लोग कोई भी गाली गलौच अभद्र भाषा में कोई पोस्ट नहीं करोगे। आपको विरोध करना है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, सभ्य भाषा में धड़ाके से करो, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। और ऐसे किसी की आवाजें नहीं दबती। आवाजों को दबाने के लिए बहुत सारे अंग्रेजों ने भी उपयोग किए थे, वही हथियार अब ये लोग उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों से आपको ज्यादा लोड नहीं लेना। मैं जिम्मेदार पद पे होने के नाते समाज को ये संदेश देना चाहता हूं, आप लोग माने या नहीं माने,
लेकिन समाज के हर व्यक्ति के साथ जहां भी बुरा हुआ है मैंने मेरा 100% देने की कोशिश की है। ये बात अलग है कि उनके जब मुद्दे सॉल्व हो गए तो वो लोग मेरी बुराई करते हैं। जिसका भी मैंने अच्छा किया है वो आदमी फेसबुक पे आके मुझे ही गाली देते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी फेसबुक समाज के आदमी को या फेसबुक पे कार्यरत या फेसबुक पे रहने वाले किसी भी व्यक्ति को मैंने गाली नहीं दी, ना उनके खिलाफ कभी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई। मैं हमेशा समाज के साथ खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूंगा। जो लोग धमका रहे हैं उनसे धमकने की कोई जरूरत नहीं है। कार्रवाई कराओ, तुम जितनी जिसके फांसी लगवा सकते हो वो लगवाओ। लेकिन आपसे भी मेरा साथ साथ ही अनुरोध है, आप लोग संयमित भाषा में विरोध करें। गाली गलौज का सभ्य समाज में स्थान नहीं होता, तो इस चीजों का आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और खासकर जो क्रांतिकारी युवा हैं उनसे भी मेरा एक अनुरोध है, हमारे समाज के पढ़ने वाले लड़कों को भी गाइड करें। और जो सर्विसमैन लड़के हैं उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वो अपनी पोस्ट को बिल्कुल सोच समझ के फेसबुक पे डालें। और ध्यान रहे इन चीज़ों का कि हमने जिनसे निवेदन किया और जिन्होंने हमारे निवेदन को इग्नोर किया वो आगे के लिए ये भी ध्यान रखें कि हमसे किसी भी प्रकार की मदद की उम्मीद नहीं करें। ये जो पावर्स हैं ये संयमित टाइम के लिए होते हैं और एक फिक्स टाइम के लिए होते हैं। परमानेंट कोई नहीं है पावर में। पावर परमानेंट किसी का नहीं रहा, लेकिन समय बदलता है, समय का इंतजार कीजिए। आपको मैं इस भरोसे के साथ इस लाइव को खत्म कर रहा हूँ। समाज के हर गरीब, असहाय और मजबूर व्यक्ति के साथ हमेशा मैं जितना अपने परिवार न्यायालय से समय बचने के बाद निकाल सकता हूँ वो निकाल के सर्वस्व दौसा जिले के मीणा समाज के लिए कोशिश करूंगा निकालने की। और बाकी बाहर के जो युवा हैं वो भी मेरे भाई हैं, भाई समान दोस्त हैं, बड़े बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य हैं। उनके भी अगर मेरे लायक कोई सेवा है जो मैं कर सकता हूँ, न्यायालय में कर सकता हूँ, न्यायालय के बाहर कर सकता हूँ, सामाजिक स्तर पर करता हूँ, उसके लिए मैं आपको वचन दे रहा हूँ, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। और एक चीज और साथ में जो मैं बार बार कहता आया हूँ, सामाजिक कार्यों से इस चीज को आप नोटिस कर लें और मेरी लाइव को सेव कर लें। सामाजिक किसी भी कार्य में जिस दिन आपको ये लग जाए कि मुखराज ने 5 रुपए लिए हैं, उस दिन चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला देना। ये मुखराज खुशी खुशी चिता में लेट जाएगा। लेकिन फालतू के इस तरह के जो एलिगेशंस हैं वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। आज मैं इग्नोर कर रहा हूं आज तक की सभी चीजों को, और साथ में एक चैलेंज कर रहा हूं, जिस आदमी को मेरे खिलाफ लिखना है वो मेरा नाम लिख के लिखे। मर्द वही है, घुमा फिरा के नहीं लिखे। अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे लिए मेरा नाम लिख के लिखें, मैं आपको मानूंगा और आपकी बात को तवज्जो भी दूंगा और ये समझूंगा कि आप हिम्मत वाले आदमी हो। दूसरी बात, मेरे वकील साथी मेरे सम्मानीय हैं, उनके बारे में मेरा कंपेयर नहीं करें। मैं समाज का पदाधिकारी हूँ, बाद में वकील हूँ। पहले मैं मेरे माँ बाप का बेटा हूँ, परिवार का बच्चा हूँ, परिवार में मेरे भाई बहन है, रिश्तेदारों का रिश्तेदार हूँ, उसके बाद समाज का हूँ और समाज के बाद मैं प्रोफेशनल वकील हूँ। तो मेरी वकालत की जिम्मेदारी सबसे लास्ट की है, पहली जिम्मेदारी मेरा परिवार, उसके बाद समाज है। इसलिए मुझे केवल प्रोफेशनली एडवोकेट कंटेंट करने की कोशिश नहीं करें। आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो कतई माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे मेरा भरोसा है, मेरे बोलने पे भरोसा है कि मैंने जो भी बोला है संविधान के दायरे में बोला है। और मेरा एक लाइव के माध्यम से आखिर में एक निवेदन है पुलिस से भी, राजस्थान पुलिस से, क्योंकि मुझे ये पता है कि लगभग पूर्वी राजस्थान के सभी थाने वाले मेरी आईडी को देखते हैं। तो मेरा आपसे भी ये अनुरोध है कि ये फालतू की जो झूठी FIR है ना, जो एक भ्रम फैलाने के लिए, एक डराने धमकाने के लिए लेके आ रहे हैं तुम्हारे पास में, इन सब FIRों को नोटिस देके क्लोज करें या फिर जो आपकी कानूनी प्रक्रिया उसमें लेके क्लोज करें। लेकिन किसी भी सर्विसमैन आदमी को या किसी स्टूडेंट को इसमें अरेस्ट नहीं करें। आपसे मेरा विशेष अनुरोध रहेगा। ये डर का जो माहौल बना रहे हैं, हम तानाशाही युग में नहीं जी रहे, हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। हमें हमारी बातों का
रखने का अधिकार है। अगर किसी ने भावनाओं में पहले कुछ बोल दिया, उस तरह की कोई शिकायत है, तो उनको आप अपने लेवल पे निपटाए, ये मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। जोहार साथी।